नमस्कार। मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं के लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज हम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार की बनती बिगड़ती राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। सीट बंटवारा की मुश्किलों को समझने की कोशिश करेंगे। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी और उनके सहयोगियों की मुश्किलों को भी समझने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान को लेकर चल रही अटकलों के अंजाम को समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम सवालों से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के औरंगाबाद में दिए एक चर्चित बयान की ओर लौटना होगा, क्योंकि इसी बयान में कई संकेत छिपा है। मेरे समझ से बिहार में एनडीए के प्रदर्शन का पूरा गुना गणित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण और उनके भाषण देने के अंदाज में छिपा है। आज हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित उस चर्चित बयान में छिपे संकेत को डिकोड करेंगे। पहले आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन लीजिए। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। अब आपको आश्वस्त करते हैं कि इधर उधर होने वाले नहीं हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि पहले आप आए थे लेकिन हम गायब हो गए थे। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुले मन से यह क्यों कहना पड़ा कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं? क्या स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मान लिया है कि उनकी स्वीकार्यता कमजोर हुई है? आखिरकार ऐसे हालात बने ही क्यों कि स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी विश्वसनीयता साबित करनी पड़ रही है? बिहार में एक आम चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए छोड़ सकते हैं। गांव के पान और चाय की दुकान पर बैठे लोग इस तरह की चर्चा करते हुए आपको अक्सर मिल जाएंगे। खैर, यह सच है या सच नहीं है, इसको आप खुद तय कर लीजिए। आप याद करिए, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग हटकर अपने लिए राह बनाई थी। बिहार की राजनीति में ये वो दौर था जब मुख्यमंत्री की बातों को पत्थर की लकीर माना जाता था। लोगों को लगा कि नीतीश कुमार अब कभी भी बीजेपी के साथ नहीं लौटेंगे। यह बात आपको याद है ना? नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। पहले आप इस बयान को भी सुन लीजिए। वो अटल जी का एरा था, अब अटल जी का एरा नहीं है। इसलिए आडवाणी जी ने फोन किया था जब हम लोग अलग हो रहे थे कि आपको अध्यक्ष ने वचन दिया है, उसको निभाया जाएगा। हमने कहा कि अब संभव हम लोगों के लिए नहीं है, तो अब वो एरा समाप्त हो गया। अब आपका नया अवतार हो चुका है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। आपको याद होगा, उन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध हुआ था, समर्थन भी हुआ था, पर उनकी विश्वसनीयता पर किसी ने भी उन दिनों कोई सवाल नहीं उठाया था। पर गुज़िश्ता 10 साल के भीतर इसी आने जाने की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रासंगिकता सवालों के घेरे में आ गई है। सच क्या है और झूठ क्या, यह तो वक्त तय करेगा। पर इतना तो सच है ही
कि एनडीए का मतदाता, विशेष रूप से बीजेपी का कोर वोटर, यह मानकर चल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय तक एनडीए में नहीं रहेंगे। चुनावी राजनीति के लिहाज से देखें तो यह एक खतरनाक संकेत है। कहते हैं कि इन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुले मंच से बार बार यह कहना पड़ रहा है कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान पर लोग कितना भरोसा करेगा, यह तो लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। पर इस वक्त ग्रास रूट लेवल पर जो संकेत मिल रहा है वह एनडीए की पेशानी पर बेवजह की लकीर खींचता हुआ प्रतीत होने वाला है। बात सिर्फ कोर वोटर की नहीं है। बिहार में बीजेपी के अन्य सहयोगियों पर भी इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। सीट बंटवारा को लेकर किचकिच शुरू हो चुकी है। एनडीए के भरोसेमंद सहयोगी सांसद चिराग पासवान असहज महसूस करने लगे हैं। सीट में कटौती हुई जो लाजमी है, तब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या करेंगे? ऐसे और भी कई सवाल हैं जो एनडीए की मुश्किल बढ़ाने वाली है। सवाल उठता है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी बीजेपी ने जेडीयू के लिए अपना दरवाजा क्यों खोला? दरअसल बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास करीब करीब 16% कोर वोट है। बीजेपी की नजर इसी कोर वोट पर है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने इन्हीं कारणों से अपना बंद दरवाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खोला होगा। इसी 16% वोट की ताकत के दम पर पहले की तरह जदयू बिहार की 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर सकती है। आपको बता दें कि जदयू के पास इस वक्त 16 सांसद हैं। इसमें से किसी का भी टिकट कटा तो पार्टी के भीतर बगावत होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। सवाल सिर्फ सीट बंटवारा का नहीं है, बल्कि सवाल जेडीयू और बीजेपी के वोटर के बीच बेहतर तालमेल का भी है। संकेतों में मिल रहे इशारों को समझें तो हालात अच्छे नहीं हैं। हालांकि राजनीति में हालात बदलते देर नहीं लगता है। सीट निर्धारण के गुणागणित पर बहुत कुछ निर्भर होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सीट बंटवारा को लेकर समस्या सिर्फ जेडीयू और बीजेपी के बीच है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आते ही पहले से एनडीए में मौजूद बिहार की दूसरी अन्य पार्टियां असहज हो गई। चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान को लेकर अटकलों का बाजार काफी गर्म है। दरअसल नीतीश कुमार से राजनीतिक मतभेद रखने वाले चिराग पासवान नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में शामिल होने को लेकर सहज नहीं है, यह जग जाहिर है। ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर सहित कुल 7 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कम से कम 6 तो चाहिए ही। दूसरी ओर बीजेपी के रणनीतिकार लोजपा के दोनों गुट को मिलाकर भी इतनी सीट देने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में करीब 5 से 7% वोट एनडीए की झोली में ट्रांसफर कराने की कुवत रखने वाले चिराग पासवान नाराज हो गए तो बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार बिहार में अपने सभी सहयोगियों से सीट की कुर्बानी देने का आग्रह कर सकती है, पर एलजेपी को लेकर यहां पेच फंसने की गुंजाइश है। एलजेपी के दोनों गुट को मिलाकर 7 की जगह 6 सीटों पर समझौता करना आसान नहीं होने वाला है। इसमें हाजीपुर की सीट को लेकर एलजेपी में आपस में ही घमासान मचा हुआ है। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि चिराग पासवान को हर हाल में हाजीपुर चाहिए।
चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी से सांसद प्रिंस राज पासवान को किसी दूसरे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। स्वयं पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा भेजकर हाजीपुर सीट के लिए चल रही रस्साकसी को दूर करने की कोशिश भी की जा सकती है या की जा रही होगी, पर यह कितना कारगर होगा यह देखना भी बाकी है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अंतिम क्षणों में क्या करेंगे, इसको लेकर भी तस्वीर अभी साफ नहीं है। इधर उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट की जगह 2 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो भी गए, तब भी बीजेपी को अपनी जीती हुई सीटों की कुर्बानी देनी होगी। हालांकि वर्ष 2019 में बीजेपी ऐसा कर चुकी है, पर बदले हुए हालात के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी? चलिए मान लेते हैं कर भी लिया, तो क्या यह बीजेपी के लिए आत्मघाती नहीं होगा? आपने शायद गौर नहीं किया, इस पूरे चर्चा में अभी तक वीआईपी के मुकेश सहनी कहीं नहीं दिखे, जबकि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से पहले वीआईपी के मुकेश सहनी की एनडीए में शामिल होने की चर्चा जोरों पर थी। मुकेश सहनी के करीबी लोगों की माने तो बात अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। अब बड़ा सवाल यह कि सीट बंटवारा को लेकर एनडीए में चल रही रस्साकसी के बीच मुकेश सहनी का क्या होगा। सवाल यह भी कि यदि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हुए तो उनके लिए सीटों का प्रबंधन कहां से होगा, और यदि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल नहीं हुए तो एनडीए को इसका कितना नुकसान होगा। ऐसे और भी कई सवाल हैं जिस पर मेरी नजर रहेगी। फिलहाल तो नीतीश कुमार के 16% वाला फॉर्मूला इस बार चलेगा या नहीं, इस पर संशय है, पर जेडीयू को लेकर बिहार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि बिहार में ऐसी हालात बना ही क्यों? इस जवाब को समझने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बीजेपी ने तो अपने दरवाजे खोल दिए, पर बड़ा सवाल यह कि क्या मतदाता भी अपना दरवाजा खोलेगा? यह बड़ा सवाल है, इस पर हमारी नजर रहेगी। यदि आपके पास इस संबंध में कोई सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे भी बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।